पारस परस कुधाति सुहाई सठ सुधरे सत संगत पाई। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष और बेहतरीन उपाय लेकर के आए हैं। जब आपका भाग्य साथ ना दे रहा हो, जब आपका कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा हो, जब आपको किसी क्षेत्र में सफलताएं ना मिल पा रही हो, जैसे आपके युवा बच्चे बच्चियां हो, बिजनेस अगर कर रहे हैं उसमें लगातार घाटा बन रहा है, या उनकी नौकरी नहीं हो पा रही, उनका कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, बहुत एफर्ट करने के बाद भी उनको सफलताएं नहीं मिल पा रही हों, ऐसे समयों में यह उपाय जरूर करना चाहिए। निश्चित रूप से कल्याण होता है। यहाँ पर एक चीज और बता दें, बाबा की जो भी पूजा सच्ची श्रद्धा और सबूरी से करता है, निश्चित रूप से बाबा उसको 100% परिणाम देते हैं, क्योंकि 11 वचन में बाबा के कहा गया है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। बाबा कहते हैं मैं सदैव, मेरी जो यह शरीर है भले समाधि में हो, लेकिन जब भी आप मुझे पुकारोगे मैं आपके आसपास होऊंगा। मतलब मुझे आप महसूस कर पाओगे, मैं आपका कल्याण करूंगा। ऐसा बाबा ने 11 वचन में वचन दिया है। बाबा का 11 वचन एक बार हम बोल के बता दें, उसके बाद उपाय बताते हैं। देखिए, बाबा के 11 वचन में स्वयं बाबा ने यह चीजें आपको वचन दिया है। क्या वचन दिया है? जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो, मेरी सरल आँख खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त नन्द, मेरी शरण तज लेना नन्द। ये बाबा का 11 वचन है, और इसमें बाबा ने उन सभी चीजों को समाहित कर दिया है कि अगर आप सच्ची श्रद्धा और सबरी से बाबा के सम्मुख मांगते हो, सच्ची निष्ठा से आप उनका पूजन करते हो, तो सब कुछ आपको मिलेगा, जो मांगोगे वह मिलेगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जो आज हम उपाय लेकर के आए हैं। इस उपाय को करने से आपके सौभाग्य का उदय होता है, और जब सौभाग्य का उदय होता है तो आप एक कदम चलते हो, 1000 कदम का आपको सफलता मिलता है। तो यहाँ पर एक चीज आपको समझना है, क्या क्या लेना है, कैसे करना है, किस दिन उपाय। ये उपाय गुरुवार को शाम को करना है, और कम से कम 5 गुरुवार करना है। आपको लेना क्या है? 9 दीप लेना है, या तो सरसों के तेल का दीप लीजिए, या तिल के तेल का दीप लीजिए, या घी का दीप, आपको इतना लेना है। और इसमें 2 बत्तियां डालनी है, जो क्रॉस टाइप का 2 बत्तियां होती हैं, उसमें एक मुंह जलाना रहेगा। तो 9 आपको दीप ले लेना है। 9धा भक्ति का प्रतीक होता है, और 9 अंक बाबा का सबसे शुभ अंक है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग 9 गुरुवार व्रत रखते हैं, क्योंकि शुभ अंक बाबा का 9 है। तो 9 गुरुवार का जो व्रत रखते हैं वो इसीलिए रखते हैं। तो 9 दीप आपको लेना है, और उसके बाद एक नारियल लेना है। नारियल में पीले हल्दी से आपको, या पीले चंदन से, जो अष्टगंध चंदन होता है पीला, उससे आपको स्वास्तिक का चिन्ह बना लेना है, निशान बना लेना है नारियल पर। उसके बाद कुछ दक्षिणा रख लेना है। अब मान लीजिए यह उपाय आप स्वयं के लिए कर रहे हैं, तो स्वयं जो आप चाहते हैं बाबा से मांगना, वह मांग सकते हैं संकल्प के साथ। और अगर अपने बच्चे बच्चियों के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए मांग सकते हैं। तो कैसे करना है? मान लीजिए गुरुवार को आपको नहा धो करके, बढ़िया स्वच्छ वस्त्र धारण करके, सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए। 9 दीप को प्रज्वलित कर दीजिए, एक एक मुंह, 9 दीपों का एक एक मुंह प्रज्वलित करके एक थाली में सभी दीप को रख करके प्रज्वलित कर दीजिए। ये 9धा भक्ति का प्रतीक है, और यह 9 दीप वहाँ बाबा के सम्मुख रख दीजिए। उसके बाद नारियल, पीला पुष्प और कुछ दक्षिणा आप ले करके बाबा से जो मांगना है, जो आप कहना चाहते हैं वह बोलना है। आप जैसे नारियल ले लिया, दक्षिणा, पीला पुष्प ले लिया, हाथ में ले लीजिए। अब मान लीजिए आपके बच्चे या आप स्वयं वह कॉम्पिटिटर हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो आप मांगिए कि प्रभु हमको नौकरी, बिजनेस, व्यापार में सफलता दीजिए, हमको उच्च कोटि की पद प्रतिष्ठा दीजिए, यश कीर्ति दीजिए।
ऐसा मांग के बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए। अगर आपकी शादी ब्याह में दिक्कत है तो भी आप यही करेंगे, यही बोल के कि प्रभु हमको योग्य वर वधू दीजिए, जो मांगना चाहे ऐसा मांग करके बाबा के श्री चरणों में नारियल और वह दक्षिणा अर्पित कर देंगे, पुष्प। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़, एक धूप बत्ती आप प्रज्वलित करेंगे। जो डेली की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, वह करेंगे धूप बत्ती जला के। आरती उसी 9 दीप से करेंगे। थाली को ले लीजिए, इसमें 9 दीप रखा है, उसी से बाबा की आरती करिए। और फिर इस आरती को थोड़ा सा जल लेके चारों तरफ इसको बांध के वहाँ पर रख दीजिए, प्रणाम करिए। और उसके बाद अब आपको क्या करना, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। सबसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट काम है कि साईं बाबा का साईं सच्चरित्र का अगर आप सप्ताह पारायण कर सकते तो ऐसे करके आप सप्ताह पारायण करते, नहीं तो आपको साईं चालीसा पढ़ना है। साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन तो हमारे बहुत सारे जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, हमारे चैनल के जो परिवार के लोग हैं, सब करते हैं। लेकिन इस दिन विशेष रूप से आपको साईं चालीसा पढ़ना है और एक बार ही पढ़ ले तो बहुत है। तो साईं चालीसा का पाठ करिएगा, बाबा को भोग लगाइएगा। भोग कैसा, जो आप इस दिन चूंकि थर्सडे को विशेष पूजा कर रहे हैं तो आप मोतीचूर का लड्डू लेके आइए। मोतीचूर का लड्डू, केला, इस सब का, पीले फल का भोग लगाइए और ये फल पूरे परिवार में वितरण करिए और स्वयं भी खा सकते हैं। तो इस फल को आप जो है वहाँ वितरण करके और स्वयं भी लीजिए। तो ये आप स्वयं खाइए और लोगों में बांटिए। और एक चीज़ और आप करिए, चूंकि यह विशेष दिन आप पूजा करें तो यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये नारियल जो आप ले रहे हैं ये पहले गुरुवार, मतलब 5 गुरुवार आपको इस उपाय को करना, तो पहले गुरुवार को केवल नारियल, दक्षिणा ये सब अर्पित करना रहता है। उसके बाद आप जो 4 गुरुवार करेंगे उस गुरुवार में केवल बाबा को जो भोग लगाना, ये सब मतलब मोतीचूर का लड्डू, पीला और केला या कोई भी फल आप भोग लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको 9 दीप जो है वह 5 गुरुवार आपको जलाना रहेगा और इसी प्रकार से साईं चालीसा का पाठ करना है और जो डेली पूजा करते हैं वह करना है। या आप चाहें तो साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण भी स्टार्ट कर सकते हैं इसी के साथ। तो आप अब अगर साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण करते तो आप 7 गुरुवार आप करेंगे, क्योंकि एक वीक में आपको साईं सच्चरित्र समाप्त करना रहता है। तो 1 वीक का है तो 7 गुरुवार आप करें, तो इससे और अच्छा आपको प्रभाव मिलेगा। क्योंकि नवधा भक्ति का जो ये निशान है दीप, तो इसको जब प्रज्वलित करते हैं तो बाबा अति प्रसन्न होते हैं। क्योंकि बाबा के बारे में आपने सुना होगा कि बाबा जो है एक दीप प्रज्वलित करते थे और स्वयं उसके सम्मुख बैठते थे, एक टक उस दीप को निहारा करते थे द्वारिका माई में। तो बाबा अति प्रसन्न होते हैं और आपके सौभाग्य को वह खोल देते हैं और आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर करके यश, कीर्त, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, धन, लक्ष्मी सब कुछ आपको माला माल कर देते हैं। तो ये उपाय आप जरूर करें। यहाँ पर आज एक न्यूज़ सुना दे, आज हमारे एक बहुत ही ऐसे परिवार हैं छत्तीसगढ़ के जिनके यहाँ संतान नहीं हो रही थी, लगभग शादी के 11 साल बाद, और उन्होंने बताया उनको पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उनको 1 साल पहले उनके लिए हमने हवन किया था और आज उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा शुभ समाचार दिया, तो इसलिए आप तक शेयर किए। एक न्यूज़ और मिला, हमारे एक ऐसे ही बंधु बांधव हैं जो रहने वाले उड़ीसा के हैं, उनके बेटे को जॉब नहीं लग रहा था, वह MBA किया हुआ था, तो आज बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में उनके बेटे का जॉब लगा। तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आपको आभार, और बाबा की कृपा से ये सब हो रहा है और ये तो मैं एक माध्यम हूँ। तो आप सभी लोग से मैं यही कहूँगा, यज्ञ याजन हवन पूजन अगर आप कराना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच में रहता है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमसे बात हो जाएगी। अगर आप यज्ञ याजन कराना चाहते हैं तो संकल्प होकर आपके लिए मंत्र का जप होकर के उसमें हवन होगा, निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।